वेलकम टू झारखंड एकेडमी। आज हम लोग पढ़ेंगे योजना पार्ट 4 के बारे में। 3 वीडियो अपलोड हो चुका है, ये चौथा पार्ट है। तो पहले 3 वीडियो देख लें, उसके बाद चौथा पार्ट में है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला योजना हम लोग शुरू करते हैं अपना पहला योजना। पहला योजना आता है मिशन इंद्रधनुष। तो मिशन इंद्रधनुष क्या है ये जानते हैं। इसका शुभारंभ कब किया गया था? तो 25 दिसंबर 2014 को इसका शुभारंभ किया गया था, जिसका उद्देश्य क्या था? 2020 तक सभी बच्चों को सुरक्षा प्रदान करना है। मिशन इंद्रधनुष किसके किसके अंतर्गत आता है? तो हेल्थ से संबंधित है। HELT, हेल्थ से संबंधित है। क्या उसका लक्ष्य था? तो 2020 तक सभी बच्चों को सुरक्षा प्रदान करना जिन्हें कोई टीका नहीं लगाया गया, अथवा जिन्हें 7 टीका निरोधी रोग, जिसमें रोग की क्या क्या आता है जिसका टीका लगाया जाता है, क्या क्या? डिप्थीरिया, काली खांसी, टिटनेस, पोलियो, तपेदिका, खसरा और हेपेटाइटिस बी शामिल है। प्रशिक्षण है तो आंशिक रूप से टीके लगाए गए हैं। प्रतिरक्षण कार्यक्रमों को गहन शुरुआत पहले चरण में अधिक जरूरी 2001 जिलों में किया गया। 2015 में द्वितीय चरण लागू हुआ। ठीक है, 2014 में पहला चरण, 2015 में द्वितीय चरण हेतु 257 जिलों को लक्षित किया गया। अब आते हैं अगला योजना। तो अगला योजना है जेपी आंदोलनकारियों को सम्मान पेंशन योजना। तो मतलब इसमें आंदोलनकारियों को सम्मान के लिए पेंशन दिया जाता था। देखिए पढ़ जानते हैं इसके बारे में। जेपी आंदोलनकारियों को झारखंड सरकार सम्मान पेंशन और प्रशिस्त पत्र देगा, मतलब सर्टिफिकेट देगी। क्या? 1974 से लेकर 1977 1977 तक चले इस आंदोलन के दौरान जो लोग पुलिस फायरिंग में मारे गए अथवा जेल में बंद रहने के दौरान जिनकी मृत्यु हुई, ऐसे आंदोलनकारियों के पति या पत्नी को 5,000 रुपये प्रतिमाह के सम्मान के रूप में पेंशन दिया जाएगा। अब आते हैं अगला आंदोलन, राष्ट्रीय नदी संरक्षण कार्यक्रम। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि नदी को ही बचाएगा तब हम जंगल बचाएंगे तो नदी बचेगा। नदी हम लोग जितना प्रकृति को हम लोग सुरक्षित रखेंगे, प्रकृति हम लोग को उतना सुरक्षा रखेगी। अब आते हैं इसके बारे में जानते हैं। नदी संरक्षण कार्यक्रम, सबसे पहले इसका उद्देश्य क्या था? नदी विकास एवं गंगा नदी संरक्षण मंत्रालय भारत सरकार के अधीन संचालित होती है। ठीक है, नदी विकास या गंगा संरक्षित मंत्रालय क्या था? नदी संरक्षण मंत्रालय किसके अंतर्गत आती है? तो भारत सरकार के अधीन संचालित योजना। साहेबगंज एवं राजमहल नगर निकाय, तो कहाँ से शुरू हुआ था? तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट है, साहेबगंज और राजमहल नगर निकाय इस परियोजना के अधीन आते हैं। इस योजना के अंतर्गत कुल 6 योजनाएं स्वीकृत है। तो सबसे पहले अच्छा चीज़ क्या है कि इस योजना के अंतर्गत 6 योजनाएं स्वीकृत और किया गया था। ठीक है, जिनमें मुख्य रूप से स्वेज एंड ड्रेनेज परियोजना है। स्वेज एंड ड्रेनेज मतलब नालियां बना के जो घर का पानी है उसको या तो इकट्ठा करके वहीं पे सुखाया जाए, या तो ड्रेनेज सिस्टम से बाहर निकाला जाए। और क्या था? रिवर फ्रंट मतलब नदी के अगल बगल को डेवलपमेंट परियोजना एवं ठोस अपशिष्ट प्रबंधन परियोजना कार्यान्वित की जा रही। इस योजना के अंतर्गत झारखंड को एक मॉडल राज्य बनाना है। उक्त योजना वित्त विशेष केंद्र एवं राज्य के बीच 70:30 के अनुपात में वित्तीय वर्ष 2015-16 में इस योजना के अंतर्गत केंद्रांश के रूप से 94.40 करोड़ रुपया, मतलब 94.40 करोड़ एवं राज्यांश के लिए 42.60 करोड़ मतलब 42.60 करोड़ रुपए प्रावधान किए गए हैं। मतलब इस योजना में सेंट्रल और स्टेट दोनों का योगदान है। अब आते हैं अगला योजना, स्मार्ट गंगा सिटी योजना। ये भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट योजना है। स्मार्ट गंगा सिटी योजना, इसकी शुरुआत कब की गई थी? तो 13 अगस्त 2016 को केंद्रीय जल संसाधन, नदी विकास एवं गंगा संरक्षण मंत्री उमा भारती, कौन की थी? उमा भारती, तथा केंद्रीय शहरी विकास मंत्री MA वेंकैया नायडू द्वारा संयुक्त रूप से 10 शहरों को स्मार्ट गंगा सिटी योजना के शुभारंभ किया। ये 10 शहर है हरिद्वार एवं ऋषिकेश, जो कि उत्तराखंड में आते हैं। मथुरा, वृंदावन, वाराणसी, कानपुर, इलाहाबाद एवं लखनऊ, जो कि उत्तर प्रदेश में है। अगला आता है पटना, बिहार में है। साहेबगंज झारखंड में है, जो कि हम लोग को पता है कि साहेबगंज से होते हुए
हम लोग का गंगा नदी निकलती है बैरकपुर, जो पश्चिम बंगाल में, जो पश्चिम बंगाल को भी गंगा नदी टच करती है। इस योजना के तहत इन शहरों को स्वेज ट्रीटमेंट हेतु अवसंरचना विकसित तथा उन्नत जल निकाय की व्यवस्था की जाएगी। इसमें और अगला आते हैं हम लोग जननी सुरक्षा योजना, मतलब इसमें माताओं को सुरक्षित देना। जननी हम लोग किसको बोलते हैं? माताएं को। यह भारत सरकार की एक महत्वपूर्ण योजना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट योजना है। इस योजना की शुरुआत कब की गई थी? तो 12 अप्रैल 2005 को की गई थी। इसके तहत ग्रामीण क्षेत्र में गर्भवती महिला को स्वास्थ्य केंद्र में स्थानगत प्रसव हेतु 1400 रुपये तथा शहरी क्षेत्र में कितना 1000 रुपया प्रदान किया जाता है। मतलब जो महिला प्रसव ग्रामीण क्षेत्र के सरकारी गवर्नमेंट हॉस्पिटल में करवाएगी उसको 1400 रुपया दिया जाएगा, और जो शहरी क्षेत्र के स्वास्थ्य केंद्र में करवाएगी उनको कितना दिया जाएगा? 1000 रुपया। अब आते हैं अगली योजना, स्वावलंबन योजना। स्वावलंबन तो एक प्रकार का आत्मनिर्भर ही है, क्योंकि सब कुछ खुद करना है। स्वावलंबन योजना असंगठित क्षेत्र में पेंशन के लिए वर्ष 2010 में, कब? तो वर्ष 2010 में आरंभ किया गया था। स्वावलंबन योजना कब आरंभ किया गया था? तो वर्ष 2010 में आरंभ किया गया था। यह अंशदायी पेंशन योजना है। अब इसके अंतर्गत भारत के उन सभी नागरिकों को सम्मिलित किया गया जो किसी पेंशन भविष्य निधि योजना में भाग नहीं है। केंद्रीय बजट 2015-16 में व्यवस्था की गई कि 31 दिसंबर 2015 तक नई पेंशन स्कीम के तहत जो खाते खोले जाएंगे उनमें 50,000 रुपये का अंशदान या ATCCD के तहत छूट के लिए अनुमान्य है। अब आते हैं अगला योजना, ये मुख्यमंत्री कन्यादान योजना। इस योजना की शुरुआत कब किया गया था? तो वर्ष 2004 में की गई थी। राज्य सरकार की यह योजना गरीब परिवारों की कन्याओं के विवाह के लिए आर्थिक सहायता प्रदान करती है। इसमें कन्या को 30,000 रुपये दान के लिए प्रावधान है। तो आज हम लोग 5-7 योजनाएं देखें। अब मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।